हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ रिटेंशन में। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कृष्णा। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो आज हम लोग समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या बात करते हैं, और वो सारे ही केस लॉज जो हमें हेल्प करेंगे इसके शेप को डिस्कवर करने में, आर्टिकल 14 के शेप को स्टैब्लिश करने में। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट और ये केस लॉज को। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ का, तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है और उसे एवी डाइसी की बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में डिस्क्राइब करा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट में मेनली ये बात करी जाती है कि अगर कोई भी रॉन्ग डूअर है, या आप हो या मैं या प्राइम मिनिस्टर या कांस्टेबल या क्लर्क, डजंट मैटर, कोई भी हो, वो अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है जो कि लीगली जस्टिफाई नहीं है, तो उसे इक्वली लाइबल होना पड़ेगा जैसे बाकी सब होंगे, और उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जितनी बाकी सब की होगी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14(1) में डिस्क्राइब करा हुआ है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, और ये रूल ऑफ लॉ की मेनली बात करता है। तो रूल ऑफ लॉ जैसा कि हमने बताया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कांस्टेबल हो और कोई भी क्लर्क हो, इट डजेंट मैटर कि वो क्या है, अगर उसने कोई काम किया है जो कि लॉ के द्वारा जस्टिफाई नहीं है तो उसे सेम ही पनिशमेंट मिलेगी और वो सेम ही लायबल होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है लेडी जस्टिस। उनके जो आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड रहता है, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पोस्ट पे है, उसकी क्या कास्ट है, डजेंट मैटर इन द आई ऑफ लॉ। उन्हें ब्लाइंड फोल्ड होता है और वो ये नहीं विश्वास करते कि आपका क्या पोस्ट है, क्या आप डेजिग्नेशन पे हैं, और उसका कोई वेटेज नहीं होता है। वो खाली विश्वास करते हैं कि आप जो सब हैं सब एक ही पेडेस्टल पे हैं, सब एक ही पत्थर पे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। तो अब हम बात करेंगे ईपीएल यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14(2) में डिस्क्राइब करा हुआ है और ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और इसमें गिवन है कि देयर इज अ नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है कि एक ही लॉ अलग अलग लोगों पे सेम टाइम पे अप्लाई हो सेम तरीके से, इट मे डिफर। तो इसको समझते हैं एक अच्छे से उदाहरण से। तो अगर हम यहाँ पे एक 10 साल का लड़का ले और एक 5 साल का लड़का ले और ये बोले कि उन दोनों के एक्सपेंसेस, उन दोनों के फैसिलिटीज सब सेम होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर यहाँ पे ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि जितना 10 साल के खाने को मिलेगा उतना ही 5 साल को खाने को मिलेगा, जितना उसको फैसिलिटीज, जितना उसको एक्सपेंसेस का पॉकेट मनी मिलेगा उतना ही 5 साल को मिलेगा। ये तो नहीं बोल सकते ना। तो यही मेनली हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है। ये यही कॉन्सेप्ट की बात करता है कि दो लोग हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में हैं, तो उन्हें जरूरी नहीं है कि उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने से हम उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं लेकिन एक अच्छा सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक गुड ट्रीटमेंट के लिए हमें उन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंशिएट करके उन दोनों के अलग अलग लॉ प्रोवाइड करने चाहिए। तो जो हमारा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये मेनली ये बात करता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट वो सुप्रीम नहीं होंगे। देयर इज ऑलवेज अ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यहाँ पे जो लॉ है वही सुप्रीम होगा, कोई पर्टिकुलर कुछ भी नहीं, यही लॉ है जो है। तो यहाँ पे जो इसके द्वारा गवर्न किए जाने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट है, ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन इन दोनों के जो ट्रीटमेंट होगा ये इन दोनों का इक्वली करा जाएगा। पहला जो कि प्रेएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, और दूसरा आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन दोनों में इसको यूज करा गया है। तो अब बात कर लेते हैं ईबीएल यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और ईपीएल यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ईबीएल इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव अप्रोच है जो ये बात करता है कि वी शुड नॉट अडॉप्ट एनी सच लॉज दैट फॉर्मुलेट एनी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, और ये 14(1) में डिस्क्राइब करा हुआ है।
और ये एक जेनेरिक नॉर्म की तरह यूज करा जाता है। ये एक जनरल अप्रोच है। तो ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म की तरह यूज करा जाता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। तो अब यहाँ बात करते हैं ईपीएल की। तो ईपीएल एक पॉजिटिव अप्रोच देता है कि हमें अडॉप्ट करने चाहिए और ज्यादा लॉज जो इक्वल और अनइक्वल ट्रीटमेंट में एक इंटेलिजिबल डिफरेंशियल प्रोवाइड करते हैं। और एक ये 14(2) में डिस्क्राइब करा हुआ है और ये एक स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिकली बात करता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉज है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेसिफिक कर दिया गया है और यहाँ पे एक जनरल अप्रोच रखी गई है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 14 को। तो आर्टिकल 14 मेनली बात करता है फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो कि हमारा है वही है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मेनली दो बातें करता है। वो पहली बात करता है कि जो हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो लॉज, उन्हें हमें एबॉलिश कर देना चाहिए, ओमिट कर देना चाहिए और उन्हें प्रोहिबिट कर देना चाहिए। और जो हमारे लॉज इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनकी डिमांड रेज करनी चाहिए और उन्हें हमें लॉज बनाने चाहिए उनके ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रोहिबिट करने या ओमिट करने की बात करी गई है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव अप्रोच की बात करी गई है और यहाँ पे डिमांड और न्यू लॉज बनाने की बात करी गई है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच की बात करी गई है। तो ये हमारा जो पहला वाला है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है और जो हमारा दूसरा हिस्सा है ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो यही दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर। जो हमने बात की इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की वो मेनली यही बात करती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फैक्टर अराइजिंग इन द कंट्री वी नीड टू क्लासिफाई सर्टेन लॉज। हमें लॉज को क्लासिफाई करते रहना चाहिए जैसे कि हमारे कंट्री में जो नए फैक्टर अराइज करते रहे उसके बेसिस पर हमें लॉज को क्लासिफाई करते रहना चाहिए। और एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्लासिफाई करना एक एक्सटेंट तक जरूरी भी है। इट इज मस्ट टू क्लासिफाई लॉज। और जो हमारा वो था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, उसका मेन कॉन्सेप्ट यही बात करता है कि जब कास्ट से लेकर सेक्स से लेकर हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात आती है तो हमें क्लासिफाई करना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। हमने आपको बताया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है और उन दोनों का डिफरेंस क्या है और इन दोनों को अच्छे से डिस्कस भी किया हम लोगों ने। थैंक यू एवरीबॉडी जिसने अभी तक हमारा वीडियो देखा हमारे चैनल लॉ रिटेंशन पे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इससे इंफॉर्मेशन मिली हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। तो आगे मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें करने। तब तक के लिए गुड बाय।